हेलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था हमने। ठीक है नहीं, बहुत किस तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टीज को से अप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो हमने कर लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि और क्लैरिफिकेशन आ जाए दिमाग में और माइंड में, शार्प माइंड हो जाए किस तरीके से लॉग के क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट आपको वीडियो को पॉज कर कर खुद करने की ट्राई करना है। मेरे कराने के बाद ट्राई नहीं करना है, पहले खुद पॉज करके सारे क्वेश्चन को ट्राई करो। एक तरीके से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, तो यदि हो रही होती लाइव क्लास तो मैं आपके लिए रुक जाता, आप लोग आंसर बताते, लेकिन वीडियो में अपने पास इस तरीके से आंसर नहीं बताया जा सकता। तो आप सिर्फ ट्राई करो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप पोस्ट करके खुद ट्राई करो सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये कि log 2, मैंने पहले भी बोल रखा है कि दो log के बीच में प्लस का साइन है और सेम बेस है, तो log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। तो फर्स्टली तो अपने दिमाग में क्या आ गया, दो लॉग्स के बीच में प्लस का साइन है और बेस सेम है, तो log a प्लस log b लग सकता है। हमेशा याद रखो, जो भी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, कि यदि बेस सेम है और दो log के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो log a प्लस log b या log a माइनस log b लग सकता है। लेकिन log a प्लस log b लगाने के लिए log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो पहले सिंप्लीफाई किया इसको कि 2 वाला जो है वो log के पीछे ले गया। 205 का क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस का ये कितना हो जाएगा log 200, और ये 2 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सही, फिर यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा log 200, और ये कितना हो गया 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 8, और ये कितना हो गया 200। अब ये log a प्लस log b लगा दो, log a प्लस log b लग जाएगा log ab, तो 25 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से, और ये कितना हो जाएगा 200। और आपको भी पता है कि 25 इंटू 8 कितना होता है 200, ये भी कितना हो गया 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस ऑफ सेम नंबर होता है, तो आंसर कितना आता है 1 है। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि फिर दोबारा सेम बेस है और बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, दो लॉग के बीच में यदि सेम बेस है और बीच में माइनस या प्लस के साइन आ रहे हैं तो log a प्लस log b या log a माइनस log b लग सकता है। तो इसको भी पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि log a प्लस log b या log a माइनस log b प्रॉपर्टी लगाने के लिए log के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो पीछे भेज दो इसको। तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5, सॉरी, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 5, और ये कितना है 7 है, माइनस ये कितना है log, ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 3, और ये कितना है 7 है, तो बस log a माइनस log b लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा log a बाई बी। तो 7 तो बेस आ गया, 3 की पावर 5 में किसका डिवाइड हो जाएगा, 5 की पावर 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यदि हो सकता है तो ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक बस इतना ही छोड़ दो, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। ज़्यादा ज़्यादा इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ज़्यादा ज़्यादा मैं इसको 243 अपॉन में 125 लिख सकता हूँ। ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया एक तरीके से। ये सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन आप देख लो। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ देख लो आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये तो ऐसा तो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, x माइनस 2, सारे क्वेश्चन खुद करने की ट्राई करो, फिर मैं बोल रहा हूँ पोस्ट करके इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। तो यहाँ से तो फिर वही है, x की वैल्यू निकालनी तो log को गायब करना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू रूल लगा दो 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है नहीं, तो ये तो x माइनस 2 हो गया। अब 1 -2 के ऊपर भी आ जाए, -2 पावर 1 के ऊपर भी आ जाएगा, 2 के ऊपर भी आ जाएगा, 1 के ऊपर तो 1 ही रहेगा, और 2 के ऊपर -2 हो जाएगा। तो बस ये ऊपर यदि जाएगा 2 की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, जो कि कितना होता है 4 होता है। तो आंसर x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। एक बार सेटिस्फाइड करा के और देख लो 6 सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, और 4 ग्रेटर देन 0 होता है। डिफाइंड होने के लिए लॉग के आगे वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, ठीक है, आंसर 4। अब देख लेते हैं ये वाला 4। ठीक है, आंसर 4 में क्या करना है देख लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है कि 1 अपॉन में log 6 बेस 2 है, प्लस 1 अपॉन में log 6 बेस 3 है इक्वल टू। आपको भी पहले ही पता है कि देखो यहाँ पर देखो, नंबर में चीजें सेम बेस आता है तो प्रॉपर्टी लगती है, बेस सेम आता है तो प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन यहाँ तो यार नंबर जो आ रहा है ना, ये नंबर सेम आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, यदि इसको बेस बना दूं, दोनों को बेस बना दूं, तो क्या अपने पास बेस सेम बन जाएगा? यदि नंबर सेम आने से कोई फायदा नहीं होता, बेस सेम आता है तो प्रॉपर्टीज लग जाती है। तो आपको पता ही है कि लॉग को यदि मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी कि लॉग को 1 अपॉन में लॉग वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, तो लॉग को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, नंबर
की जगह तो बेस आ जाएगा और नंबर की जगह बेस की जगह क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, ठीक है ना। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये तो कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 बेस 6, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट और देख लो आप लोग क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लो। सर ये कितना है, लॉग 27 बेस कितना है अपने पास 29 इंटू लॉग अपने पास क्या है इंटू में लॉग 841 और ये कितना है 64 है, और ये अपने पास क्या हो गया लॉग 256 और 81 है। अच्छा अभी मैंने क्या बोला, यदि सिंपल सिंपल लॉग आ जाता है तो बेस और नंबर को सेम बेस में बनाने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को सेम बेस में बनाने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में सेम बेस। लेकिन आपको दिख रहा होगा 27 और 29 मतलब 27 एंड 29 कोई भी एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है। 27 और 29 किसी एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो 27 यदि 29 एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है तो सर क्या करें, ठीक है। आपको भी दिख रहा होगा 27 एंड 29 एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है। 841 64 भी एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है, और 256 और ये जो है 81 ये भी एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। जब भी कभी यदि एक बेस में चेंज नहीं हो सकता है तो पहली प्रायोरिटी में क्या कर दो, आप उसको किसी और बेस में चेंज कर दो या अलग अलग कर दो, मतलब 10 बेस पे अलग अलग कर दो। 10 बेस में अलग करना आसान होता है, मतलब लिखना आसान रहता है कि लॉग 27 अपॉन में कितना हो जाएगा लॉग 29, ठीक है। नहीं मल्टीप्लाई आपको भी बता रखा है, यदि मल्टीप्लाई में हो सकता है तो वो लॉग यदि बहुत सारे मल्टीप्लाई में होते, एक तरीका तो ये हो गया कि अलग अलग कर दो, और बहुत सारे लॉग यदि मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो ये वाली चीज या ये वाली चीज कहीं ना कहीं किसी एक बेस में आती है, जिससे कैंसिल आउट होकर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वही कर सकते थे, या तो डायरेक्टली अपने पास क्या कर देते इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो आंसर आ जाता, ठीक है। नहीं तो मैं अपने पास इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो। जब भी कभी अलग अलग बेस आ जाए, मतलब एक बेस में हम चेंज ना कर पा रहे हो तो उसको 10 बेस में चेंज कर दिया करो। 10 बेस में चेंज कर दिया लॉग, तो ये कितना हो जाएगा लॉग 84 1 अपॉन में कितना हो जाएगा लॉग 64, और ये कितना हो जाएगा लॉग 256 अपॉन में कितना हो गया लॉग 81। फिर मैं बोल रहा हूँ यदि एक बेस में चेंज नहीं कर पा रहे तो 10 बेस में चेंज कर दिया करो और फिर सिंप्लीफाई किया करो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 27 को 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, अपॉन में लॉग 29 तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा। और ये जो होता है 841 29 का क्या होता है स्क्वायर होता है, 841 कितना होता है 29 का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और अपॉन में लॉग 64 आपको पता है 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर कितना होता है 8 होता है, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 होता है। और सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 लॉग 3 हो गया, इसको तो ऐसे ऐसे लिखेंगे लॉग 29, इसका तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं। ये 2 लॉग 29 हो गया, और ये 6 लॉग 2 हो गया, सही है। मल्टीप्लाई ये 8 लॉग कितना हो गया 2 हो गया, और ये 4 लॉग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है नहीं। और ये कितना हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट कर दो, लॉग 3 से लॉग 3 गया, लॉग 2 से लॉग 2 गया, लॉग 29 से लॉग 29 गया, तो 3 इंटू 2 6, 6 से 6 भी कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है, 3 की पावर, फिर दोबारा बहुत सारे लॉग क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, लॉग 5 बेस 3 इंटू लॉग 4 बेस 5, ठीक है ना। बहुत सारे लॉग मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो आपको एक बार कोशिश करनी है कि ये वाले नंबर ये आपस में एक सिंप्लीफाई करने पर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने उस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन फिर भी यदि एक अभी एक लैंग्वेज भी बोली है, यदि जब भी कभी लॉग अकेला आ जाए तो सेम बेस में बनाने की कोशिश करनी है, सेम बेस में बन नहीं रहा है तो अलग अलग कर दो, ठीक है ना। तो अलग अलग कर दो आपको, यदि वैसे तो मुझे दिख ही रहा है, ठीक है ना। लॉग फिर भी 5 अपॉन में कितना हो गया लॉग 3 इंटू कितना हो गया लॉग 4 अपॉन में कितना हो गया लॉग 5, ठीक है। तो लॉग 5 से लॉग 5 गया, लॉग 3 से लॉग 3 गया, तो ये कितना बच गया 3 की पावर लॉग 4 बेस 2 बच गया। तो बस log 4 बेस 2 तो हम सॉल्व करना आता है, ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर बेस 2, सेम बेस में बदल सकते हैं आप तो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 आगे आ जाएगा log 2 बेस 2, ये कितना हो जाएगा 1, और ये रह जाएगा 3 की पावर 2, तो आंसर कितना आ गया 9, आंसर कितना हो जाएगा इसका 9। तो बहुत सारे लोग यदि मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो कोशिश क्या करो
कि किसी के नंबर और किसी का बेस एक बेस में तो नहीं चेंज हो रहा है जिससे वो अपन कैंसिल आउट कर सके। नहीं तो 10 बेस में चेंज कर लिया करो, फिर सिंप्लीफाई कर लिया करो, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर log 2 ब्रैकेट में log x बेस 3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, करें x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करनी तो आपको पहले भी बता रखा है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले ये वाला log जाएगा, इस log के अंदर कितना है ये वाला है, तो इसको ऐसे कैसे लिखा, और ये 2 के ऊपर बेस आ जाएगा, रूल log का जो रूल होता है 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log x बेस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, फिर ये वाला log जाएगा, तो log के अंदर क्या है x है, x की पावर 3 की पावर 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा √3 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, तो √3 आ गया, तो √3 देखो सेटिस्फाइड भी कर रहा है, लास्ट में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पर, तो √3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, 1.7 इज ग्रेटर देन 0, ये आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में। अगला करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये रिवाइंड करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या होगा, अगले क्वेश्चन में है कि अगला अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ देखना सामने log 4 बेस 3 प्लस log 27 बेस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर माइनस log 4 बेस 3 माइनस log 27 बेस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर यदि मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि अंदर तो वैसे तो सिंप्लीफाई कुछ हो नहीं रहा, वैसे तो कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, लेकिन यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देता हूं तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी प्लस का आएगा और ये जो आएगा ये भी माइनस का आएगा, तो कैंसिल आउट, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले इसका मतलब आपका IQ भी यूज करना है कि यहाँ पर पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, देखो सीधी बात है, अंदर तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे पहले ओपन कर दो। तो ओपन जब मैं करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 4 बेस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा log 27 बेस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर प्लस का 2ab, तो 2ab हो जाएगा log 4 बेस 3 इंटू log 27 बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सही। फिर माइनस आती क्या आएगा ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा log 4 बेस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का कितना हो जाएगा log 27 बेस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab log 4 बेस 3 इंटू कितना हो जाएगा log 27 बेस 2, इतना आ गया सॉल्व करने पर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्लस का है ये माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी जो प्लस का है ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा कितना अपने पास 2 log 4 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय कितना बचा हुआ है 27 बेस 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन है 2 log 4 बेस 3 और ये कितना बचा हुआ है log 27 बेस 2। अब बताओ ये भी सेम है और ये भी सेम है, और सेम में से सेम जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 0। तो ये आंसर कितना बचा, आई होप सही किया होगा, रुक जाओ इसे। ओके, एक मिस्टेक हमने की है यहाँ पर कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस आएगा, रुक जाओ, माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 4 बेस 3 log 27 बेस 2, 2 log 4 बेस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 log बेस 3 log 27 बेस 2। ठीक है, ये आ जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा ना, क्योंकि बीच में किसका था a माइनस बी का होल स्क्वायर था वो, तो ये आ गया अपने पास। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको भी पता है दो लोग यदि मल्टीप्लाई में हो जाए तो ये वाली चीजें ये वाली चीजें ये वाली चीजें सेम देखा करो कि बन तो नहीं रही है, नहीं तो आपको आता ही है कि इसको किस में चेंज कर लो, इसको किस, या मैं डायरेक्टली करके बता रहा हूँ इसको 10 बेस में चेंज कर लो, या मैं अपने पास इस तरीके से बता रहा हूँ, एक तो इस तरीके से भी देख लो आप, log 3 की पावर 3 हो गया और ये बेस 2 हो गया। नहीं तो आपको कभी भी दिमाग में ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, यदि आपको बेस सेम नहीं है तो अलग 10 बेस पे चेंज कर लिया करो, फिर आंसर ला दिया करो। फिर ये देखो, ये तो 2 बाहर आ जाएगा ये वाला, और ये वाला 3 भी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो 3 बाहर ही निकल जाएगा, ये log 2 बेस 3 बच गया और ये log 3 बेस 2 बच गया। तो मैंने पहले बोल रखा है जब भी कभी ऐसा हो तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, वही 10 बेस पे चेंज करने के बाद, तो फिर ये तो अपने पास खत्म हो जाएगा, तो ये तो 1 रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो गया ये 1 से, ठीक है, तो ये हो गया 24 आंसर, 24 आंसर हो गया। नहीं तो आप 10 बेस में चेंज करके भी आंसर ला सकते थे, आंसर कितना आता वही आता, चाहे आप देख लो 10 बेस पे भी यदि आप चेंज करते तो वही आंसर आता कि log 4 अपॉन में log 3 लिख दिया,
फिर मल्टीप्लाई बाय log 27 अपॉन में log 2 लिख दिया, फिर इसको क्या लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना थोड़ा सा जल्दी डायरेक्टली भी लिखो, ये 3 की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, log क्या आ जाएगा 3, अपॉन में क्या आ जाएगा log 2, log 2 से log गया, log 3 से log 3 गया, तो आंसर कितना आ जाता है 6 आ जाता है, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 24 आ जाता है, तो ये भी सही है आई थिंक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये तो सिंपल है। ठीक है, log 3 है और 0.1 बार है। अब बार को चेंज करना आपको आना चाहिए। 0.1 बार का मतलब होता है 1 बार कितनी बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है बहुत सारा। चलो एक तरीका मैं बता देता हूँ, इसके कई तरीके, लेकिन एक तरीका अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बता दूंगा बाद में। ठीक है, नहीं कि क्या कि जो भी पहले जब भी कभी अपने पास इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो भूल जाओ कि पॉइंट और बार क्या है। पहले तो ये बताओ ये नंबर क्या होगा, पॉइंट और बार भूल जाओ तो कितना नंबर है, ये 1 नंबर है। पॉइंट और बार भूल जाओ तो ये कितना नंबर है, 1 नंबर है। उसमें से माइनस कर दो, मैंने क्या बोला, पॉइंट और बार भूल जाओ कि क्या है पॉइंट और बार। ठीक है, नहीं 1 नंबर है, में से वो माइनस करो जिस पर बार नहीं है, और जिस पे बार नहीं है वो कितना है, 0 है, तो 0 माइनस होगा पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में, बस पूरे के अपॉन में देखने के लिए पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो, बस अपॉन में देखने के लिए पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो। पॉइंट के बाद वाले नंबर में जितनी पर भी बार है उतने तो 9 लगा दो, और जितनी पर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। तो यहाँ 0 लगाने तो कुछ है ही नहीं क्योंकि सब पे बार है, और कितने पर बार है, 1 पर, तो ये आंसर हो गया 1/9। जैसे मैं और बता देता हूँ, 0.3 बार है, तो अब ये नंबर क्या है एक्चुअली, 0 और बार पॉइंट सबको हटा दो, ये नंबर क्या है 3 है, में से वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है 0 पर। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो, कितने नंबरों पर ये 9, कितने नंबरों पर ये बार है, तो एक नंबर पे बार है तो क्या लगा दो, एक 9 लगा दो। ठीक है, ऐसे आ जाता है कि 1.34343 बार आ गया। ठीक है, अब बताओ ये वैसे नंबर क्या, पॉइंट और बार हटा दो, 1343 है, में से माइनस क्या करो जिस पर बार नहीं है, बार किसी में नहीं है 13 पर, अपॉन में। ठीक है, नहीं अपॉन में सिर्फ पॉइंट के बाद वाले नंबर देखने, पॉइंट के बाद वाले नंबर पे कितने पे बार है, 2 डिजिट पर बार है तो 2 तो 9 लगाओ, और 1 डिजिट पर मानिए तो इतना 0 लगाओ, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया 1/9 आ गया ये पूरा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ log 3 1/9। अब 1/9 आ गया तो सेम बेस में बनाने की कोशिश करेंगे, ये 3 की पावर -2, ये 3 है, तो आंसर कितना आ गया, -2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, -2। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, हटा रहा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, अभी भी कराया इस तरीके का क्वेश्चन कि log 2 बेस 3 log 3 बेस 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, फिर माइनस log 2 बेस 3 है, माइनस का log 3 बेस 4 है, का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। a प्लस बी के होल स्क्वायर से, फिर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली कर लेता हूँ कि ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना, log 2 log 3 बेस 3 log 3 बेस 4 बचेगा मल्टीप्लाई में, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होता है, और यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये भी कितना बचेगा, 2 log 2 बेस 3 और log 3 बेस 4। तो बस दोनों में ये तो कितना हो गया, 4 log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस 4। अब सीधी सीधी या तो अपने पास आपकी मर्जी है कि ये सेम बेस में चेंज करने की कोशिश करो, ये तो दिख ही रहा है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, नहीं तो बच क्या गया, log 2, और ये 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, तो ये तो 4 है, ये स्क्वायर आगे आएगा तो रेसिप्रोकल होकर आएगा 1/2, और ये log 2 बेस 2 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर, ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन कई बार कर चुके हैं। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 माइनस log 2 बेस 8। ठीक है, तो वही है, जब भी कभी पावर नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो कोशिश करना है कि इन दोनों को सेम बेस में बनाने की कोशिश करें। ये 2 की पावर है, सॉरी। ठीक है, सेम बेस में बनाने की कोशिश करें, तो सेम बेस में बन सकता है कैसे कि 2 की पावर 3 अलग लिख दिया, और 2 की पावर माइनस log 6 बेस 2 अलग लिख दिया, फिर 2 की पावर 2 अलग लिख लिया, फिर 2 की पावर माइनस log 2 बेस 8 अलग लिख लिया, फिर ये तो 8 हो गया। अब ये माइनस को पीछे ले जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तब लगेगी ना जब log के आगे कुछ भी ना हो, तो ये 6 की पावर कितना हो जाएगा, -1, प्लस का ये 4 हो गया, और ये भी माइनस को पीछे ले जाओ, और ये 2 की पावर 3 है, सॉरी, ये 2 की पावर 3 क्या आएगा, ये जो 2 की पावर 3 आएगा, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, ध्यान से सोचना, ये जो 3 आएगा वो 1/3 आएगा, और जो 1/3 आएगा तो वो पीछे चले जाएगा 2 के ऊपर, 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1/3। भाई ये 2 की पावर 3 होता है ना, और 3 आके आता 1/3 आता, और माइनस पहले से ये पीछे भेजना है तो 2 की पावर -1/3।
ठीक है, तो ये तो 8 हो गया, 2 से 2 गया तो 6 की पावर -1, ये 4 हो गया, 2 से 2 गया, 2 की पावर -1/3, बस यही आंसर आ जाएगा। 8/6 प्लस 4 इंटू 2 की पावर -1/3, इसको ज़्यादा ये लिख सकता हूँ, 4/3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर -1/3, ये आंसर है। ठीक है, आई होप सन में आया होगा। वन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ देखो सामने कि log 2 बेस 7 इक्वल टू x दे रखा है। ठीक है, तो log 28 और 49 को x के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, log 28 49 को x के फॉर्म में लिखना है, और x किसके फॉर्म में दे रखा है, log 2 बेस 7 के। इसका मतलब पहले तो इनको 2 और 7 में चेंज करना पड़ेगा, 28 और 49 को 2 और 7 में चेंज करना पड़ेगा। तो log 28 और बेस 49 को पहले तो 7 बेस में चेंज करने का तरीका क्या हो गया कि 28 में भी 7 का नीचे डिवाइड कर दिया और 49 में भी 7 का नीचे डिवाइड कर दिया। सही है, ये तो 7 बेस में एक तरीका, एक तो अपने पास चेंज कर लिया। ठीक है, नहीं कि 7 बेस में क्या कर दिया अपन ने, चेंज कर दिया, क्योंकि हमें log 2 बेस 7 दे रखा है x की वैल्यू, और x के फॉर्म में यदि चेंज करना है तो बेस क्या होना चाहिए 7, और बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैंने इसको 7 बेस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 28 को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ 7 इंटू 4, ठीक है, या 7 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और बेस 7 चल ही रहा है, और नीचे भी लिख सकता हूँ मैं log 7, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ log AB वाला फॉर्मूला लग जाएगा, log A प्लस log B। log AB क्या होता है, log A प्लस log B प्लस का log B, 2 का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया 7, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि log 7 बेस 7 1 हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो ये log 7 बेस 7 तो कितना होता है 1, प्लस का ये 2 आगे आ जाएगा, और log 2 बेस 7 रह जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया 2, और आंसर अपने पास आ ही गया 1 प्लस ये 2 हो गया, और log 2 बेस 7 क्या हो गया x अपॉन में 2। इसका मतलब मैं इस पूरे फंक्शन को x के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूँ। भाई हमने पहले क्या किया, भाई सीधी सीधी बात है, x के फॉर्म में यदि लिखना है तो x के वैल्यू के फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा, और x की वैल्यू क्या दे रखी है log 2 बेस 7, तो इसका मतलब x के फॉर्म में यदि चेंज करना है तो पहले 7 बेस में चेंज करना पड़ेगा। 7 बेस में चेंज करने के लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि 28 के भी पीछे 7 आ गया और 49 के पीछे भी 7 आ गया। फिर 28 तो कहीं भी है नहीं, x के फॉर्म में 2 दे रखा है, तो 28 को मैंने 2 के फॉर्म में चेंज कर लिया। 2 के फॉर्म में भी इस तरीके से चेंज किया कि 7 आ जाए, क्योंकि 7 बेस दे रखा है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो 7 इंटू 4 कितना होता है 28 होता है, तो 7 इंटू 4, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, फिर log AB वाला फॉर्मूला लगा दिया log A प्लस log B, तो वहां से आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और बहुत ध्यान से देखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो, जहां तक भी पहुंचते हो अच्छी बात है, ज़्यादा गलत होगा, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, 0.8 1 सेकेंड, क्या दे रखा है 0.8, देखते हैं होता है नहीं। ठीक है, 0.8 और मल्टीप्लाई में एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे, 1 प्लस, ठीक है, ये 9 की पावर कितना दे रखा है log 8 बेस 3, फिर उसकी होल पावर कितना दे रखा है log 5 बेस 55। कोई दिक्कत नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हमें सब कुछ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखना ध्यान से एक बार, 1 प्लस, क्या मैंने बोला था नंबर के ऊपर यदि लॉग आ जाता है, इन दोनों को सेम बेस में बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 3 के बेस में मैं चेंज कर सकता हूँ दोनों को, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग से, तो 8 बेस 3, इसको ऐसे कैसे लिख दिया log 5 बेस 65। ठीक, तो ये तो 0.8 आ गया, 0.8 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ठीक है नहीं, फिर वही 2 को पीछे भेज दो और 3 से 3 वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 3 से 3 गया तो बच कितना जाएगा 8 का स्क्वायर। मैं स्टेप गायब कर रहा हूँ ये वाला कि 3 लॉग ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 3, ठीक है, 3 से 3 गया तो आंसर कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 की होल पावर कितना हो रहा है log 5 65। सही है, तो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया 65 हो गया कि होल पावर log 5 65, फिर वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, सेम बेस है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0.8 की मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या हो गया 10 लग जाएगा, ये 2 है तो आंसर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कुछ किया ही नहीं, प्रॉपर्टी लगाई है, और प्रॉपर्टी लगानी आपको आती है तो प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर अपना आप ही आ जाएंगे सारे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इरेज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये खुद ट्राई करने की कोशिश करना कि वो ये पहले इसको सॉल्व करना, फिर ये सॉल्व हो जाएगा तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर इस वाले लॉग को सॉल्व करना, फिर इस वाले लॉग को सॉल्व करना, ठीक है। और ये लॉग ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। एक बार ये आप कर लेना, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी है तो इसको वन से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक बार वापस दिख रहा होगा आपको। मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। लिखो ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब व्हाट इज द मीन ऑफ 15 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये पूरा एक सेक्शन, ठीक है। ये पूरा एक सेक्शन है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले सेक्शन से, ठीक है। ये पूरा एक सेक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले सेक्शन से। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन, तो कुछ नहीं इसमें। तो क्वेश्चन में क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये 1 अपॉन में लॉग है, ठीक है। ये थोड़ा यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो ये 1 अपॉन में log 9 बेस 5 है, 3 अपॉन में ये 20 अपॉन में, और ये जो है ये इस तरीके से, ठीक है। तो पहले एक एक करके सॉल्व कर, अपॉन में log है तो इसको क्या कर देंगे अपन, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, और नंबर और बेस क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज, प्लस का, फिर ये 3 के पावर 3 है, फिर ये ऊपर लेकर जाएंगे log, तो ये तो √6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक सेक्शन हुआ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। नहीं यहाँ पर भी देखो √7 है, √7 की होल पावर, ये 2 के साथ यदि लॉग ऊपर लेकर जाऊंगा तो पहले ये तो 25 हो जाएगा और बेस 7 भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर भी क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सेम बेस बन जाए 7 और 7 वाला, ठीक है ना। माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये तो अपने पास सिंपल है 125 है कि होल पावर, ठीक है। कितना हो जाएगा लॉग, ये 16 नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो आप, ओके। ये अपने पास क्या है 6 है, ये अपने पास क्या है 6 है, 6 और बेस कितना है 25 है, ये 6 होना चाहिए और बेस 25, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आ गया होगा। फिर क्वेश्चन कर ले आगे, तो आगे क्या हो जाएगा log 6 बेस 25 हो गया, ठीक है। और पूरे के अपॉन में कितना चल रहा है 409 चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई 81 है, मैंने कह रखा है नंबर के ऊपर जब भी लॉग आते हैं तो दोनों को सेम बेस में कोशिश करेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 बेस 9 से, प्लस ये तो 3 वैसे ही बेस में बदला हुआ तो बस 3 को पीछे ले जाना है, तो ये इतना हो जाएगा कितना कि 3 की पावर कितना हो जाएगा लॉग √6 की होल पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक सेक्शन हो गया। मल्टीप्लाई बाय कितना चल रहा है 7 की पावर 1/2 है, 1/2 2 log 25 बेस 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस ये 5 की पावर क्या है 3 है, दोनों को सेम बेस में बदलेंगे, 25 के बेस में तो बदल नहीं सकते, 5 की पावर में बदलते हैं, तो 3 और ये log हो जाएगा, ये 5 के ऊपर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, सही। 5 के ऊपर 2 आ जाएगा, सही। और अपॉन में कितना चल रहा है 409 चल रहा है, ठीक। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 9 से 9 गया तो 2 पीछे चले जाएगा, तो 9 से 9 चले जाएगा वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ये 3 से 3 गया तो ये √6 की होल पावर कितना हो गया 3 हो गया, ये तो एक सेक्शन आ गया। नेक्स्ट 2 से 2 गया, 7 से 7 गया तो ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 7 से 7 वाला अपने पास प्रॉपर्टी लग गई। फिर ये 3, एक तो ये 2 पहले आएगा, 2 रेसिप्रोकल होकर बाहर आएगा, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 3 आएगा, फिर रेसिप्रोकल होकर 2 आएगा, 1/2 आएगा, फिर ये रह जाएगा log 6 बेस 5। 3/2 को यदि जैसे ही मैं पीछे भेजूंगा तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये 5 के ऊपर तो 5 से 5 चले जाएगा, और 6 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये 6 की पावर 3/2, 5 से 5 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया, इतना आ जाएगा 6 की पावर 3/2, सही। और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 409। अब बताओ √6, ये समझ में आ गया होगा, ये 2 आएगा बाहर, 3/2 पीछे चला जाएगा, और 5 से 5 गया तो 3/2 आ जाएगा आंसर, सेम बेस बनाने की कोशिश। नेक्स्ट, अब √6 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, √6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, तो √6 इंटू √6 इंटू √6, तो √6 कितना हो गया 6, और ये √6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25 प्लस 6 √6, ठीक है। और सीधी बात है 6 की पावर 3/2 का क्या मतलब हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको लिख सकता हूं मैं कितना 6 की पावर 1/2 की होल पावर 3, यस भाई 6 की पावर 3/2 को और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो यही तो इंडिसेस हैं आपके बेसिक, कि 6 की पावर 3/2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/2 की होल पावर 3, अभी भी तो 3/2 बन रहा है, और 6 की पावर 1/2 को लिख सकता हूँ √6 की पावर 3,
ठीक है, 60 बार 1/2 को रूट 6 लिख सकता हूँ, और रूट 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6, तो ये तो कितनी बार हो गया, रूट 6 इंटू रूट 6, 6 रूट 6, ये भी 6 रूट 6 हो गया, तो ये भी 6 रूट 6 ही है एक्चुअली। ठीक है नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, 60 बार 3/2 को लिख सकता हूँ, 60 बार 1/2 की होल पावर 3, 60 बार 1/2 को लिख सकता हूँ रूट 6 की पावर 3, और रूट 6 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया। अब देखो अपने पास कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, 1 सेकेंड, ठीक है, अब देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यार, सिंप्लीफाई हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 6 रूट 6 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो रहा है 409, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 6 रूट 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और रूट 6 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये कितना हो जाएगा 216। फिर से एक बार देख लो, 6 रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू रूट 6 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 रूट 6 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 216, तो 216 अपॉन में कितना हो जाएगा 409। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 15 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 9, फिर 1 में से 1 0 हो जाएगा तो 0, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 409 अपॉन में 409, आंसर कितना हो गया 1। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आया 1 आया, आप खुद को दिख रहा होगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया 1 आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई है, इन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर सेम बेस में बना दिया, सेम बेस में फिर ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी सब जगह, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, ये 2409 आ गया, 409 अपॉन में 409, आंसर कितना आ गया 1। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं अगली बार देखते हैं, ओके।